आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें नेस्दिये चरितम महाकाव्य, जो कि महाकवि श्री हर्ष विरचित है। इस महाकाव्य का प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में समाहित है। इस प्रथम सर्ग के पूर्व में हम कई श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज उससे आगे हम ये श्लोक हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए श्लोक। अहो अहो भी महिमा हिम आगमे अप्यति प्रयदे प्रति त्वाम स्मरार्दिताम तप तो पूर्त्वापि मे दिशाम भरा विभा बरी भी विभराम बभूविरे। अहो अहो वीर महिमा हिमागमे अपि अति प्रयदे प्रति ताम स्मरार्दिताम तपतुर पूर्तावपि मेदिसाम भरा विभावरी भी विभराम बभूविरे। तो देखिए इसका हम एक बार शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए अहो अहो, अहो आश्चर्य है, अहो भी दिन ने, ठीक है। महिमा 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 से ये आगे जोड़ेगा, है ना। तो महिमा से या दीर्घता से बड़ी से, ठीक है। हिम आगमे जो हिम कहते हैं हेमंत ऋतु को। तो हिम आगमे अपि उस हेमंत ऋतु में भी है अति प्रयेदे अति ज्यादा, अति है ना। ये प्रयेद नहीं प्रपदे है, प्रेपदम प्रपदे, ठीक है। तो प्रेपदे प्रदर्शित किया, प्रति और ताम उसको, उस दमयंती के स्मर अर्दिताम, स्मर जो कामदेव है उसके अर्दिताम पीड़ा को, काम से पीड़ित, है ना। तपरतु जो ग्रीष्म ऋतु है उसकी पूर्त्वापि पूर्णता होने पर भी। तो तपरतु पूर्त्वापि ग्रीष्म ऋतु की पूर्णता होने पर भी मेदसाम चर्बी की भरा राशियों को या दीर्घता को, विभावरी भी रात्रियों ने, है ना। विभ्राम बभूवरे धारण किया। तो अन्वय देख लीजिए एक बार। अहो भी हिमागमे अपि स्मरा अर्दिताम ताम प्रति अति महिमा प्रपेदे विभावरी भी तपरतु पूर्त्वापि मेदिसाम भरा विभ्रामी बभूरे। तो यहाँ पर जो महाकवि श्री हर्ष हैं वो दमयंती की काम अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आश्चर्य है दिनों ने हेमंत ऋतु में भी, देख लीजिए आश्चर्य है दिनों ने भी हेमंत ऋतु में भी काम पीड़ित दमयंती के लिए दीर्घता प्रदर्शित की, एवं रात्रियों ने ग्रीष्म ऋतु की पूर्णता होने पर भी चर्बी की राशियों को या दीर्घता को धारण किया, ठीक है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हेमंत ऋतु में दिन छोटे होते थे
तथा ग्रीष्म ऋतु में रात्रियां छोटी होती थी। लेकिन दमयंती को नल के विरह में वे दोनों ऋतुएं विपरीत प्रतीत हुई। है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेधसा भराम का वैसे लक्षण अर्थ तो क्या दीर्घता है। यहाँ दमयंती के हृदय की नल विषयक चिंता और रात्रि जागरण ध्वनित हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए कि अहो, अरे आश्चर्य की बात है कि हेमंत ऋतु के आ जाने पर भी काम पीड़िता उस दमयंती के संदर्भ में दिनों ने अति दीर्घता प्राप्त कर ली थी और भरपूर ग्रीष्म ऋतु में भी रात्रियों ने प्रभूत मज्जा स्थूलता यानी दीर्घता धारण कर ली। अर्थात दमयंती को विरह में जो शीत ऋतु के दिन थे वो छोटे दिन भी बड़े प्रतीत होते थे और गर्मी की छोटी रातें भी लंबी। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये स्पष्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वे कांति कीर्ति ब्रज मौक्तिकम सृज है श्रेयंतम अंतर घटना गुण श्रियम कदाचिदस्य युवधैर्य लोपिनम नलोपि लोकादर्शनोद गुणोत्करम। देखिए, स्वे कांति कीर्ति ब्रज मौक्तिकम सृज है श्रेयंतम अंतर घटना गुण श्रियम कदाचिदस्य युवधैर्य लोपिनम नलोपि लोकात ऐषणोद गुणोत्करम। तो देखिए, स्वे कांति, स्वे कांति, ठीक है, स्वे, देखिए दोबारा से देखिए कहाँ, स्वे कांति कीर्ति ब्रज। तो स्वे कांति अपने सौंदर्य की, कीर्ति जो यश है, ब्रज यश समूह रूप, तो अपने सौंदर्य के कीर्ति समूह रूप। ठीक है ना। मौक्तिक सृज है, मौक्तिक मोतियों की सृज जो माला है। श्रेयंतम अंतर घटना, श्रेयंतम, ठीक है ना। तो देखिए जो है उसको देखिए, श्रेयंतम धारण करते हुए, अंतर घटना, अंतर बीच में गुथने वाले जो है धागे की, जो है ना गुण श्रियम, धागे की शोभा को, धागे की या गुणों की शोभा को, कदाचित अस्य, कदाचित किसी समय, अस्य इसकी, है ना, कदाचित अस्य इसकी, युव धैर्य लोपिनम, युव धैर्य युवकों के धैर्य को नष्ट करने वाले। ठीक है। नलो अपि, जो राजा नल है वो भी, या नल ने भी, लोकात ऐषणोत, लोकात संसारी लोगों से, है ना, ऐषणोत सुना, गुणो उत्करम, गुणों, गुणों के समूह को। ठीक है। यहाँ पर जो महाकवि श्री हर्षें दमयंती विषयक नल अनुराग का वर्णन कर रहे हैं। तो अन्वय देख लीजिए पहले कि नलो अपि कदाचित लोकात स्वकांति कीर्ति ब्रज मौक्तिक सृज है अंतर घटना गुणाश्रियम श्रियंत युवधैर्य लोपिनम अस्या गुणो उत्करणम ऐषणोत। तो देखिए, नल ने भी, इसका अनुवाद देख लीजिए, नल ने भी किसी समय संसारी लोगों से अपने सौंदर्य कीर्ति समूह रूपी मोक्तियों की माला को गूंथने वाले, धागे की शोभा को धारण करने वाले तथा
युवकों के धैर्य को नष्ट करने वाले इस दमयंती के गुण समूह को सुना। अर्थात जो महाकवि हैं उन्होंने दमयंती के सौंदर्य विषयक कीर्ति में मोतियों की कल्पना की है। कीर्ति के शुभ होने से उसे मोती की संज्ञा दी है तथा मुक्तामाला के गूंथने के लिए बीच के धागे के समान दमयंती के गुण समूह थे। वे नल के चित्त में माला के समान गुम्फित हो गए। ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए कि किसी समय नल ने भी लोगों के मुंह से स्वयं अर्थात अपने अथवा दमयंती के सौंदर्य विषयक मुक्तामाल के मध्य गुम्फित होने वाले सूत्र अथवा नल के अंतशय मन में प्रविष्ट गुण अर्थात सौंदर्य आदि की श्री को प्राप्त करके तरुण के धैर्य को विलुप्त करते उस दमयंती के जो रूप शोभा आदि गुणों को सुना। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुण श्रवण से आकृष्ट नल के दमयंती के प्रति अनुराग का वर्णन है। ठीक है ना। तो इस श्लोक आपको ये स्पष्ट हो गया। आगे देखिए। तमेव लब्धा अप्सरम ततः स्मरः शरीर शोभा जय जातम मत्सर है अमोघ शक्तिया निजे विमूर्तिया तया विनिजे तुम विशेष नैषधम। तो तमेव लब्धा अप्सरम ततः स्मरः शरीर शोभा जय जात मत्सर है अमोघ शक्तिया निजे मूर्तिया तया विनिजे तुम येस नैषधम। तो देख लीजिए कि तमेव उसी लब्ध अवसरम लब्धा प्राप्त करके अवसरम मौके को ततः इसके पश्चात तदंतर स्मर है जो कामदेव है उसने शरीर शोभा शरीर की शोभा के जय जात मत्सर है जय जात जीते जाने से मत्सर ईर्ष्या युक्त अमोघ शक्तियां अमोघ शक्ति के निजेव मूर्तियां निजेव अपनी मूर्ति यानी शरीर धारणी तया उसके द्वारा उस दमयंती के द्वारा विनिजे तुम येस जीतना चाहा नैषधम उस नैषध को राजा नल को। ठीक है। देखिए अन्वय ततः शरीर शोभा जय जायम मत्सर है स्मर है तमेव अप्सरम लत्वा मूर्तिमत्या निचिया अमोघ शक्त्या इव तया नैषधम विनिजे तुम येस। यहाँ पर जो महाकवि हैं श्री हर्ष कामदेव की अपेक्षा नल की उत्कृष्टता का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तदंतर शरीर शोभा के जीते जाने से ईर्ष्यायुक्त कामदेव ने उसी मौके को प्राप्त करके शरीर धारणी अपनी अमोघ शक्ति के समान उस दमयंती के द्वारा नल को जीतना चाहा। अर्थात नल के अत्यधिक सौंदर्य के युक्त होने के कारण कामदेव को उससे ईर्ष्या हो गई। तब उसने अभिनव यौवन युक्त एवं काम से युक्त उस दमयंती के द्वारा नल को जीतना चाहा। ठीक है ना। तो यहां पर एक बार देख लीजिए इसको दोबारा से कि दमयंती के रूप गुण सुनने के अनंतर अपने शरीर की शोभा
के यानी नल के द्वारा जय के कारण, जिसमें नल के प्रति ईर्ष्या का भाव जाग गया है, ऐसे नाम ने उसी अवसर को पाकर मानो देहधारिणी अपनी अमोघ शक्ति के तुल्य उस दमयंती के माध्यम से निषदपति को जीतने की इच्छा की। यहाँ पर हम देखते हैं कि नल से रूप शोभा में पराजित होने वाले काम को दमयंती के माध्यम से अपनी पराजय का बदला लेने का अच्छा अवसर मिला। इस कल्पना द्वारा कवि ने नल के काम भाव का वर्णन किया है। तो देखिए अगला श्लोक देखते हैं पर कि अकारी तेन श्रवण अतिथि गुण है, क्षमा बुझा भीम नृपात्मजा श्री है, तद उच्च धैर्य वै सन्निधि शुणा, स्मरण च स्वात्म सरासन आश्र है। तो अकारी तेन श्रवण अतिथि गुण है, क्षमा बुझा भीम नृप आत्मजा श्री है, तद उच्च धैर्य वै सन्निधि शुणा, स्मरण च स्वात्म सरासन आश्रय। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार इसका शब्दों का अर्थ देख लीजिए। तो देखिए अकारी, अकारी बनाया किया, तेन उसने, श्रवण अतिथि गुण है, श्रवण कानों का, अतिथि गुण है, कानों का जो अतिथि है, गुण है गुणों को, क्षमा भुजा जो पृथ्वी पालक राजा नल है उसने, भीम नृप आत्मजा श्री है, भीम राजा की पुत्री के आश्रित न आश्रिय आश्रित, तद उच्च धैर्य, तद उसके उच्च धैर्य को, वै सन्निहिते शुणा नष्ट करने के लिए चढ़ाए हुए शुणा बाणों वाले, स्मरण, स्मरण उस कामदेव के द्वारा या कामदेव ने, च स्वात्म सरासन आश्रय, स्वात्म अपने, सरासन जो धनुष है उस पर आश्रय चढ़ाया, यानी कि अपनी प्रत्यंचा को अपने धनुष पर चढ़ाया। तो अन्वय देख लीजिए एक बार, तेन क्षमा भुजा भीम नृप आत्मज श्री है, गुण श्रवण अतिथि अकारी, तद उच्च धैर्य वै सन्निहिते शुणा, स्मरण च स्वात्म सराश्र है। तो अर्थ देखिए, इस पृथ्वी पालक राजा नल ने भीम राजा की पुत्री के वर्तमान गुणों को कानों का अतिथि बनाया और उसके उच्च धैर्य को नष्ट करने के लिए चढ़ाए हुए बाणों वाले कामदेव ने प्रत्यंचा को अपने धनुष पर चढ़ाया या धनुष की डोरी को कान तक खींचा। ठीक है, तो यहाँ पर जो महाकवि हैं वो नल के अधैर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। ठीक है ना, जैसा कि हमने देखा, अर्थात जो दमयंती के गुणों को सुनकर काम पीड़ित नल का धैर्य नष्ट हो गया, यहाँ पर कवि का कहने का ये भाव है। ठीक है, उस पृथ्वीपति ने राजा भीम की कन्या दमयंती निष्ठ रूप आदि रूप गुणों को अपने कानों का अतिथि बनाया यानी सुना, और काम ने भी उस राजा नल के उत्कृष्ट धैर्य का नाश करने के निमित्त बाण को अपने सरासन यानी धनुष पर चढ़कर अपने दृढ़ धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींच लिया। ठीक है, यह आपको स्पष्ट हो गया। तो देखिए एक श्लोक और देख लेते हैं अपन,
कि अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलु जाम विशिखै सनाथयन् निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरत लोकी विजयार्जितान्यपि। देखिए, अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलु जाम विशिखै सनाथयन् निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरस्त्रिलोकी विजयार्जितान्यपि। तो देख लीजिए अर्थ इसका हम कि अमुष्य, देखिए अमुष्य इसने, धीरस्य जो धैर्यशाली नल है, उस राजा नल के, जय आए, जय आए जय के लिए, जय जय के लिए, जीतने के लिए, साहसी जो साहसी है, साहसी कामदेव ने, है ना। तदा खलु, तदा उस समय, खलु निश्चय ही, ज्याम, जाम प्रत्यंचा को, विशिखई बाणों से, सनाथ यानी है युक्त करते हुए, निमज्जियामास, निमज्जियामास, ठीक है ना, डाल दिया, यशांसी संशय, यशांसी यश को भी, संशय संशय में, स्मरत त्रलोकी, स्मरत जो कामदेव है, त्रलोकी तीनों लोक वाला, है ना, तीनों लोकों का, विजय अर्जितानी अपि, तीनों लोकों को अर्जित, विजय अर्जितानी जीतने से, अर्जितानी जीतने से प्राप्त हुए उसको भी। ठीक है, तो यहां पर जो महाकवि श्री हर्ष हैं, वो तीनों लोकों को जीतने वाले कामदेव के नल के प्रति संशय का वर्णन कर रहे हैं। तो एक बार अन्वय से अर्थ देख लीजिए। अन्वय कि तदा खलु अमस्य धीरस जयाय जाम विशिखई सनाथियन साहसी स्मर है त्रलोकी विजय अर्जितानि यशांसि अपि संशय निमज्जयामास। देखा ना, देखिए कि तब इस धैर्यशाली नल के जीतने के लिए प्रत्यंचा को वाणों से युक्त करते हुए साहसी कामदेव ने तीनों लोकों को जीतने से प्राप्त हुए यश को भी संशय में डाल दिया। महाकवि कहना चाहते हैं कि तीनों लोगों को जीतने के कारण कामदेव ने बहुत सा यश अर्जित कर लिया था, लेकिन जब उसने धैर्यशाली नल को जीतने के लिए प्रत्यंचा पर वाणों को चढ़ाया तो कवि कल्पना करता है कि मानो कामदेव विवेकहीन हो गया था, क्योंकि नल से पराजित होने पर उसका पूर्व संचित यश भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि नल का धैर्य त्रिलोकी के समस्त पुरुषों के धैर्य से बढ़कर है, अर्थात उसके समय संसार में कोई धीर नहीं है उसके समान। इस विशेषण से तो यही द्योतित किया गया, यही बताया गया। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए इसको थोड़ा सा कि साहसशील कामदेव ने धैर्यशाल उस नल के, धैर्यवान उस नल के जय के निमित्त उस काल प्रत्यंचा को, काम प्रत्यंचा को बाणों से स्नात करते हुए, धनुष की डोरी पर बाण चढ़ाते हुए तीनों लोगों के विजय से प्राप्त भी यश समूह को कदाचित संशय में डाल दिया था। नल को जीतना जोखिम का काम था, इसकी पूरी संभावना थी। त्रिलोकजयी काम को भी जो जगत विजयी होने का यश प्राप्त था, वह नल पर आक्रमण करके
असफल होने पर मिट जाता। अतः उसने एक नहीं अनेक बाण डोरी पर चढ़ाए। यहाँ पर हम देखते हैं कामदेव का अविवेकी होना और नल का अत्यंत धैर्यवान होना संकेतित है। असंबंध कथन के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार भी दिखाई देता है। स्पष्ट हो गया? ठीक है ना? तो आप इनको देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।